बोलेगा दानिश जी। Ethics committee. क्या समझ लिया? Ask him also the specific questions. आप क्या पूछ रहे हो? आप थोड़े दानिश भाई बताएं। All the MPs are there. People are walking out in protest. We are going by. We are walked out from the meeting. Sir, they are asking the ethical question. सर आप लोगों ने वॉकआउट क्यों किया है सर? वॉकआउट इसलिए क्या कि रात में किससे बात करते क्या बात करते ये चेयरमैन पूछेंगे क्या है? ये क्या मतलब है? This is too much. We're making up any rubbish. Tears in your eyes. You see my eyes are the tears in. उन्होंने व्यक्तिगत प्रश्न पूछा, महिला से व्यक्तिगत प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। कौन तो हम लोगों ने वॉकआउट। कौन पूछा? चेयरमैन। Found the conduct of the chairman of the ethics committee unethical. Okay, the whole line of questioning, it seemed to be that he's acting on somebody's behest. It is very, very bad. For 2 days we are asking him some things. This NIC portal issue, where is the parliament rule says who is the authorized person? They are not replying. And then he will ask the other lady MP, where are you travelling? Where are you meeting? Can you give us your phone records? I think we heard very undignified. What time you are talking? What all you are talking? कितने बार आपने अपने दोस्तों से बात रात में कितने बार बात किया? कोई मतलब है? आप होटल में कौन किसके साथ रुकी? किसने पे किया? अरे Can we also ask him, is there any evidence of any cash transfer? You first put that and then you talk all the things. There is no evidence of any cash transfer. Then how does Nishikant Dubey quote from a confidential NIC report which only copies the committee? हमें बताया गया कि कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है और निशिकांत दुबे अब जो है कल ही ट्वीट कर देते हैं कि इतनी बार लॉगिन हुआ है। दिस इज टू मच। सर आप लोग ये कह रहे हैं कि एमपी in the affidavit, all documents given to us, there is no evidence of any cash transfer. We believe that Mrs. Mohua Moitri is being unfairly targeted. What next, sir? You are going to do? What next? You are going to do next, sir? The call for meeting will go. नहीं ये पूरा का पूरा जो है एप्लीकेटेड है कि कोई सरकार के खिलाफ या किसी बिजनेस हाउस के खिलाफ ना बोले। क्या मतलब? और इस तरीके का जवाबदेही का चीज है। में से हम सांसद हैं, हम पूछते हैं कि हमारे यहाँ रेल आया कि नहीं, रोड आया कि नहीं, हमारे यहाँ हॉस्पिटल आएगा कि नहीं, हमारे यहाँ स्कूल आएगा कि नहीं, हमारे यहाँ पानी आएगा कि नहीं। मैक्सिमम जो यदि मैंने सवाल 400-500 पूछे होंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उसमें 99% सवाल जो है मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी के होंगे या मेरे राज्य के होंगे। सभी सांसद यही पूछते हैं। एक तो 61 क्वेश्चन पूछते हैं, उसमें से 50 क्वेश्चन आपके ऊपर आरोप था कि आपने दर्शन हीरानंदानी के बिजनेस को मदद करने के लिए दिया। अब जो रिपोर्ट आई है और जो मैंने कल से लेकर आज तक अखबारों में पढ़ा है, टेलीविजन में देखा है कि 47 बार वो क्वेश्चन दुबई से पूछे गए, दर्शन हीरानंदानी साहब के ऑफिस से पूछे गए। तो क्या एथिक्स कमेटी इसके बारे में नहीं पूछेगी कि दर्शन हीरानंदानी, और आपने कहा कि दर्शन हीरानंदानी ने नहीं किया, पीए ने किया, आपने खुद स्टेटमेंट दिया है। तो क्या एथिक्स कमेटी को यह पूछने का अधिकार नहीं है कि आपने किससे फोन से बात किया, किससे आपने ड्राफ्ट कराया, फोन नंबर क्या है, कॉल डिटेल क्या है? यह आप पूछने का अधिकार नहीं है। यदि यह पूछा जाएगा तो पर्सनल हो जाएगा। और 47 बार आपने यदि पूछा तो क्या राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल नहीं है? मेरा एक सीधा प्रश्न है कि जेपी मॉर्गन में आप कहती हैं कि आप बैंकर हैं, जेपी मॉर्गन में आप एम्प्लॉय थी, आज जेपी मॉर्गन की आप एम्प्लॉय नहीं है, तो क्या उसका पासवर्ड और ईमेल अकाउंट आपके पास है? यदि जेपी मॉर्गन का पासवर्ड और ईमेल अकाउंट आपके पास नहीं है, इसका मतलब यह है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन का है उस ऑर्गेनाइजेशन को जब आप छोड़ने लगते हैं या उस ऑर्गेनाइजेशन का उपयोग करने के लिए जब तक उसके मालिक से परमिशन नहीं लेते हैं तब तक आपको नहीं करना था। यह राष्ट्रीय सुरक्षा का सबसे बड़ा सवाल इसलिए है कि एनआईसी ही एक ऐसा संस्था है जिस पर कि केवल हम सांसदों का ही मेल आईडी और इंटरनेट नहीं है, पूरी की पूरी भारत सरकार, चाहे वो डिफेंस मंत्रालय हो, चाहे गृह मंत्रालय हो, चाहे आरएडब्ल्यू हो, चाहे आईबी हो, चाहे पीएमओ हो, चाहे भारत सरकार का कोई भी मंत्रालय हो, वो सारे, चाहे सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, सब एनआईसी के ही नेट पर हैं। और यदि एनआईसी का नेट कॉम्प्रोमाइज हुआ तो इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल आया कि नहीं आया?
दर्शन हीरानंदानी को यदि आपने खुलेआम कहा या उनके पीए को दे दिया, तो क्या आपने कुछ पैसे के लिए अपने जमीर को बेचा कि नहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा को गिरवी रखा कि नहीं रखा? यह सवाल यदि एथिक्स कमेटी पूछती है तो क्यों नहीं आप उसको व्यक्तिगत करते हैं? क्यों आप व्यक्तिगत करते हैं? दूसरा सवाल यह था कि आपने खुद ही कहा कि मुझे स्कार्फ दिया, एरमिस का स्कार्फ दिया, और 4 बार या 5 बार बॉबी ब्राउन का जो है मैंने लिपस्टिक जो है मंगवाया होगा। आपसे किसी ने पूछा नहीं। आप महिला हैं, महिला होने के नाते हम आपका सम्मान करते हैं, और महिलाओं के बारे में हमेशा आदमी को पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव बातें करनी चाहिए। लेकिन इसी पार्लियामेंट में 10,000 रुपया लेने के लिए भी सांसद निष्कासित हो चुके हैं। बॉबी ब्राउन यदि आपको दिया नहीं उसने गिफ्ट, आपने उससे मंगवाया, और वो आपका मित्र जो है किसी व्यक्तिगत चीजों के कारण नहीं है। आज मैं यदि सांसद हूं तो ये घर मेरा है, यदि कमेटी का मैं मेंबर हूं तो वहां लोगों को डिपोजिशन के समय मैं अधिकारियों से मिलता हूं, मैं प्राइवेट लोगों से मिलता हूं, मैं फिक्की सीआईए के लोगों से मिलता हूं। इसका मतलब यह नहीं कि उससे मेरी दोस्ती हो गई। दर्शन हीरानंदानी ने अपने हलफनामे में, जिसको कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने कहा कि उसके सामने कहा गया, उसने साफ कहा है कि महुआ मैत्रा से उनकी पहली मुलाकात 2017 में जब ये विधायक थी, पब्लिक सर्वेंट थी, और जब बिजनेस समिट हो रहा था कलकत्ता में, तब चूंकि बिजनेसमैन को कैटर करने के लिए माननीय ममता बनर्जी जी ने अपने कुछ विधायकों को लगाया था, कुछ अधिकारियों को लगाया था, उसी वक्त आपकी दोस्ती हुई। तो आपकी दोस्ती एक पब्लिक सर्वेंट के नाते हुए, आपका बचपन का दोस्त नहीं है दर्शन हीरानंदानी। आपको यह समझना चाहिए कि विधायक हो या सांसद हो, उसके आधार पर हुआ, और आपने यदि उसको मंगाया तो एक बॉबी ब्राउन का जो कीमत है, बेस प्राइस यदि है तो 4,000 है। यदि चार बार आपने मंगा लिया तो 16,000 रुपया तो आपने ले ही लिया, और 5,000 से ज्यादा यदि आप गिफ्ट लेते हैं पब्लिक सर्वेंट के नाते तो आपको रिपोर्ट करना पड़ता है। तो आपने रिपोर्ट किया, या कस्टम एक्साइज में जो है वो रिपोर्ट करते हुए आया कि हम जो है बॉबी ब्राउन इसके लिए लेके आ रहे हैं? तो और यदि आप खुद कहेंगी कि मैं एरमिस मंगा रही हूं, मैं बॉबी ब्राउन मंगा रही हूं, मैं लिपस्टिक मंगा रही हूं, यदि उस तरह के क्वेश्चन एथिक्स कमेटी करेगी तो आप कहेंगे कि द्रौपदी का चिरहरण हो गया। तीसरा सवाल जो है कि दर्शन हीरानंदानी ने अपने हलफनामा में, जो हलफनामा पब्लिकली उसने टाइम्स नाउ के इंटरव्यू में कहा कि उसने 3 जगह इस पेपर को भेजा है, एक कमिटी ऑफ एथिक्स को दिया है, एक सीबीआई को दिया है, और एक निशिकांत दुबे को दिया है। तो स्वाभाविक है कि मेरे पास है। जो उसने कहा है, उसने बड़ी अच्छी बात कही। उसने कहा कि मैंने इसके ट्रेवल एक्सपेंस दिए, मैंने इनको बड़े बड़े गिफ्ट दिए, ये उन्होंने खुद कहा है। मतलब जो पत्र उन्होंने भेजा है उसमें उन्होंने कहा है कि चाहे डोमेस्टिक ट्रेवल हो, चाहे इंटरनेशनल ट्रेवल हो, चाहे बरलूती का सवाल हो, चाहे गुच्ची का सवाल हो, चाहे एलवी का सवाल हो, सब दिया है। तो कमेटी क्यों नहीं पूछेगी कि 25 लाख का यदि आप रोलेक्स वॉच पहन रही हैं तो पूछा जाएगा ना कि इसका बिल आपके पास है कि नहीं। यदि 2.5 लाख 3 लाख का आप गॉगल्स लगा रही हैं तो आपने खुद ही लिपस्टिक से इसको शुरू किया, तो कमेटी उसको कुछ क्यों नहीं पूछेगी? बरलूती का बैग कहां है, हर्मिस का कहां बैग है, ये तो कमेटी पूछेगी। This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purpose only.